सितंबर 1973 की एक शांत शाम राजस्थान का श्रीगंगानगर शहर धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। सीमा से उठती ठंडी हवा खेतों को छूती हुई शहर की गलियों में फैल रही थी। उसी समय एक साधारण भारतीय युवक अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा था जहां से लौटना संभव नहीं था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। मंच पर अभिनय करने वाला ये युवक अभी तक सिर्फ किरदार निभाता आया था, लेकिन देश की खुफिया नजरें उसके भीतर एक ऐसे कलाकार को देख चुकी थीं जो अपनी पूरी जिंदगी एक जीवित भूमिका में बदल सकता था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद तनाव अपने चरम पर था। नई दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी की सरकार को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो बंदूक से नहीं, पहचान बदलकर युद्ध लड़ सके। दिल्ली के एक गुप्त कार्यालय में रविंद्र कौशिक का जीवन धीरे धीरे मिटाया जाने लगा। उसकी पुरानी पहचान, दोस्त, परिवार, यहां तक कि उसका नाम भी सरकारी फाइलों से गायब होने लगा। महीनों तक चलने वाले प्रशिक्षण में उसे उर्दू भाषा, इस्लामी रीति रिवाज, पाकिस्तानी इतिहास, सैन्य व्यवहार और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण सिखाया गया। हर दिन उसका भारतीय अतीत कमजोर होता गया और एक नई पहचान आकार लेने लगी। वो अब केवल एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उसे वो जिम्मेदारी सौंपी जिसे 1975 की सर्द रात कराची की ओर बढ़ती सीमा के पार एक अनजान यात्री ने नया जन्म लिया। रविंद्र कौशिक अब अमानत बन चुका था। नकली दस्तावेज, बदला हुआ धर्म और पूरी तरह परिवर्तित जीवन के साथ उसने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। शुरुआत में वो एक साधारण छात्र के रूप में सामने आया, लेकिन उसके हर कदम के पीछे भारत की रणनीतिक योजना छिपी हुई थी। उसने कराची विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की, स्थानीय समाज में घुलना मिलना सीखा और धीरे धीरे विश्वास अर्जित किया। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये आत्मा का विस्थापन था। हर सुबह उसे याद रखना पड़ता था कि वो कौन बनने का नाटक कर रहा है, और हर रात उसे भूलना पड़ता था कि वो वास्तव। कुछ वर्षों के भीतर अमानत ने वो कर दिखाया जो किसी भी जासूस के लिए लगभग असंभव माना जाता है। पाकिस्तानी सेना के प्रशासनिक ढांचे में उसकी नियुक्ति हो गई। अब उसके सामने फाइलें खुलती थी जिनमें सैन्य योजनाएं, तैनाती की सूचनाएं और रणनीतिक गोपनीयता दर्ज होती थी। भारत के लिए ये अमूल्य जानकारी थी। नई दिल्ली तक पहुंचने वाली हर सूचना सीमा पर खड़े हजारों सैनिकों की जान बचा रही थी। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच भारत को पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों की इतनी सटीक जानकारी मिली कि कई संभावित संघर्ष बिना युद्ध के ही टल गए। उसी दौरान भारतीय खुफिया समुदाय के भीतर रविंद्र कौशिक को एक नया। लेकिन जासूसी की दुनिया में सफलता जितनी ऊंची होती है, खतरा उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। 1983 में परिस्थितियां अचानक बदल गई। भारत से भेजा गया एक नया संपर्क अधिकारी पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ और यातना के दबाव में धीरे धीरे वो रहस्य सामने आने लगे जिन्हें वर्षों से छुपाया गया था। अमानत की पहचान संदेह के घेरे में आ गई। निगरानी बढ़ी, गतिविधियां सीमित हुईं और अंततः वो क्षण आया जब वर्षों से निभाया गया किरदार टूट गया। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान मिटाकर देश की सेवा की थी, अब वही व्यक्ति बिना नाम और बिना अस्तित्व की कैद में था।